बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको क्लास 9 मैथ्स के तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा। मार्क करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस भी बताऊंगा 2025 फर्स्ट एनुअल एंड सेकंड एनुअल के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का। इससे हम रिलेटिव इम्पोर्टेंस देखेंगे कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए और रिलेटिव इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा किस चैप्टर की बनी। और एंड पे मैं आपको इस साल जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस यानी जिन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उनका भी बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एनुअल के अंदर फर्स्ट चैप्टर, ये मैंने चैप्टर्स लिखे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के नंबर्स हैं जितने आए। चैप्टर 1 से 1, चैप्टर 2 से भी देखिए 1, 3 से 2, 4, 5 से 2, चैप्टर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए फर्स्ट एनुअल में। 7 से 1, 8 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए, जबकि 11 चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए बच्चों। और लॉन्ग क्वेश्चन देखिए 3rd से आया था, 4th चैप्टर से आया था, इसी तरह 8, 9, 10 और 11 से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट एनुअल का डाटा है। सेकंड एनुअल का डाटा देखिए 1, 2 से अगेन एक एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आया, 3rd और 4th से 2, 5 से 1, 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, 7 से भी 1, 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे बच्चों। ये हाईलाइट करने वाली बात है। 9 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ये देखिए। और 2 लॉन्ग आए थे 11 चैप्टर से, ये याद रखिए। इसी तरह 4, 6, 8 और 10 से एक एक लॉन्ग आया था। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो चैप्टर्स थे ना, इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस यानी मार्क्स के लिहाज से बनाई। फर्स्ट एनुअल की है ये और ये सेकंड एनुअल की है। 3% पेपर इसी तरह आप देख लें, यानी 11 चैप्टर से 17% पेपर आया था सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे चैप्टर 9 से 10% आया था और 4 से 14% और 3 से भी 14% आया था। ठीक है, इसी तरह मेरे पास सेकंड एनुअल के अंदर देखिए 11 चैप्टर से 23%, 8 चैप्टर से 20% पेपर आया, 6 से 13% आया, 4 से भी 13 आया। अब जब मैंने 2025 यानी इन दोनों की जो परसेंटेज थी वो ऐड की, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, तो उसके बाद मैंने रिलेटिव इम्पोर्टेंस निकाली कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बना वो बना चैप्टर 11 सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, यानी आप इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड करें ना, तो पहले नंबर पे 11 चैप्टर बना जो हमारा लास्ट चैप्टर है। सेकंड नंबर पे 8 चैप्टर बना, ये देखिए ये 8 चैप्टर। थर्ड पे 4th और 4th पोजीशन पे बना मेरा चैप्टर 3, 5th पे बना मेरा चैप्टर 6, इसी तरह सो ऑन। ये आप देखिए। और मेरा गैस जो है बच्चों इस दफ़ा ये है कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगी ना वो आएगी 8 से, फिर आएगी 6 से, फिर आएगी 11 से और फिर 7 से, यानी 6, 7, 8 और 11 ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होंगे इस साल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद भी हम ये कंपैरेटिव एनालिसिस ज़रूर देखेंगे। अब हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में देखिए क्विकली, इसमें आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने बच्चों को नेगेटिव √8 प्लॉट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए नेगेटिव का इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये भी मैंने नेगेटिव वाला किया हुआ है। ये कंपाउंड फ्रैक्शन के अंदर है, ये भी देख लें। ये 2 कर लें, तीसरा कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये MCQs के हैं, लेकिन समटाइम्स आ भी सकते हैं, वो आपसे प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। ये 2 थोड़े डिफ़िकल्ट थे, ये देख लें। थर्ड में आपके पास 3rd पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गए। नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करना है। 4th पे आपको मैंने हाईलाइट किए हुए हैं 2, 4th और 8, ये MCQ के अंदर ही आते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि ये कौन सी है। ये थी एक्सरसाइज 1.1 के इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 के देखिए, क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट, 5th और 6th पार्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने देखने हैं लाजमी। 4 और 8 जो है सेम ही है, इसलिए मैंने इनमें से वो मार्क किए हैं जो थोड़े डिफरेंट थे, जो सेम है वो मैंने छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 1, 4 और 5th पार्ट, ये आप लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए तो 5th पार्ट आपने लाजमी करना है और इसके साथ आप फर्स्ट पार्ट कर लें। 4 इज़ होल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अगर इनके अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट देखेंगे ना तो 5 और 8, अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 पूरा कीजिए, अदरवाइज़ ये 2 क्वेश्चन तो आप लाजमी कीजिए। इसके साथ आप 6 भी कर लें।
ठीक है, तो आपका ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से होंगे, जो लॉन्ग आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1.3 के आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 10। इनमें 8 और 10 जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये अगेन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, ये आपने याद रखने। ये थे चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए लॉगरिदम्स चैप्टर 2 के क्वेश्चंस, जिनमें आप अगर पहला और दूसरा सवाल देखेंगे तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन का देखेंगे तो थर्ड का सेकंड और थर्ड ये आप ज़रूर करें, ये आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और फिर इसी तरह 4 और 5 भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 के देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन का, और सेवन्थ पार्ट। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ 2 क्वेश्चन को मिला के 4 के साथ, क्योंकि 4 में उसने यही कहा हुआ है कि क्वेश्चन 2 की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है और इसमें जो अननोन है वो फाइंड करने हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये 2 के साथ 4 मिला के आएगा, ये आपने याद रखनी है बात। तो अगेन 4, 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड के अगर आप देखेंगे तो सेकंड, 4 और 6 ये पार्ट इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सरसाइज 2.3 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो 7, 8 और 15 है। ये जो मैंने मार्क किए हैं ना बच्चों, ये किसी वजह से मार्क किए हैं, इसके अंदर कोई ना कोई हिडन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो सिमिलर थे नॉर्मल, वो 2 उनमें से एक कर लें और एक आप 6 कर लें, तो आपका ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर 5, 10 और 11 देखें, एक नेगेटिव का उठाया, एक सारे ज़ीरो के उठाए और एक सिंपल 4 नंबर उठाया। आप ये जब सारे क्वेश्चंस करेंगे, इनके एंटी लॉग्स फाइंड करेंगे तो आपकी फुल ग्रिप हो जाएगी। इसीलिए मैंने इनको वो इम्पोर्टेंस दी है और इनको मार्क किए हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर अनसीन कोई भी क्वेश्चंस आएगा ना तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट और 7th पार्ट जब आप करेंगे तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। 2 के आप 4 और 5th पार्ट देख लें, थर्ड के आप कर लें 4th और 5th, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 4th के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से 3rd और 4th ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब में अगर आप रेटिंग करेंगे तो ये 2 जो क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 2.6 में अगर आप देखेंगे तो 2.6 जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है, 2 लॉन्ग का क्वेश्चन बन सकता है, और 2 का स्पेशली 6th पार्ट अगर आप ये वाला पार्ट करेंगे ना तो इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और इसके साथ आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना किसी भी तरह का अनसीन, तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉगरिदम्स की 3, थर्ड क्वेश्चन और एग्जांपल 18 जो बिल्कुल इसके साथ किया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक्सरसाइज 2.6 के एग्जांपल 18 का क्वेश्चन, ये भी अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में 4th का 2nd पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी एक ट्रिक है, इसको आप लाजमी कीजिए। ये थे मेरे पास चैप्टर 2 जिसके मैंने आपको बता दिए। चैप्टर 3 के अंदर अगर आप देखें तो जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा बच्चों चैप्टर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ये वाली प्रॉपर्टी लाजमी आती है एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए, कई दफ़ा आ चुकी है, मैंने देखी हैं। और इसके बाद आप इसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लें तो ये आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर बच्चों फुल ग्रिप हो जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 वैसे तो फॉर्मेटिव है, लेकिन अगर कोई देखना चाहे कॉन्सेप्ट के लिए तो उसके आप क्विकली देख लें। 2, 6, 7 और 14 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 3.3 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट और 7th पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2nd पार्ट और 6th का भी 2nd पार्ट ये इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इंपॉर्टेंट होगा, ये आप कर लें क्वेश्चन, आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। अब आप देखिए एक्सरसाइज 3.4 जो कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। ये बाइनरी रिलेशंस की एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट, 2 का अगेन 2nd पार्ट, 4th के आप इन सारे पार्ट को करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, इसको लाजमी कीजिएगा। 5 भी आप कर लें, और 5 में आपके पास देखें एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना वो आपको क्या कहेगा,
वो आपको कहेगा कि सबसे पहले आप उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना लें, उसके डोमेन और रेंज लिख लें और एरो डायग्राम बना लें और उसका इन्वर्स फाइंड कर लें। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना 5, 6 इन सब में उसने यही काम किया हुआ है, इवन 8 में भी उसने यही कहा हुआ है कि आपने सब के अंदर टेबुलर फॉर्म, फिर उसके बाद डोमेन है, रेंज, एरो डायग्राम और इन्वर्स फाइंड करना है। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो अच्छी आपकी ग्रिप हो जाएगी। मैंने 12 मार्क किए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उसमें मैंने टाइम्स के ऊपर ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डाले हुए हैं। यानी अगर आप उन वीडियोस के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे तो आप नीचे टाइम्स के ऊपर डायरेक्टली इन क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इस तरह आप अपने वो क्वेश्चन दोबारा से कंफर्म भी कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। चैप्टर 4 देखिए, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है जी 9, 12, 17, 18, 19, 20 और 14 भी। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ड हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइज 4.4 देखिए, 4.4 के अंदर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8। अब आप देखिए एक्सरसाइज 4.5, यस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये लाजमी कीजिएगा। 4.6 इसमें अगर आप क्विकली देखना चाहें तो 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई दफ़ा पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर भी आ चुका है, 9, 11 और 13 जो है। अब है एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट होंगे 12, 13, 15, 16 एंड 17। ये आप बात याद रखिएगा। एक्सरसाइज 4.8 के हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 9 इंपॉर्टेंट है। और ये था मेरे पास चैप्टर 4 जो कि कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 5.2 इज़ अगेन फॉर्मेटिव, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो 6, 12, 14, 15 और 16 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.3 में 10, 12, 13 और 14 ये वो क्वेश्चंस बच्चों मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये मैंने वो क्वेश्चन चूज़ किए हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक्सरसाइज 5.4 बोर्ड की फेवरेट एक्सरसाइज, इसमें से हर साल लाजमी एक नए क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ये पूरी एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। इनमें अगर आप मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड अगर आप देखेंगे जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर बोर्ड देता है तो वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन। और अगर आप ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में जाकर डायरेक्टली वहाँ से भी सीख सकते हैं। मैंने टाइम्स के ऊपर अगेन बता रहा हूँ मार्क किए हुए हैं। आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप वहाँ जाके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। मैंने हर वीडियो से पहले 5 मिनट जो शुरू किए उसमें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए। फिर इस साल आने वाला फेवरेट बोर्ड का मुझे लगता है टॉपिक होगा चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 में कुछ भी नहीं है। 4 का सेकंड, थर्ड, 5th का थर्ड, 6th का भी थर्ड और 7 का 4th और 5th पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ये आपके कॉन्सेप्ट बनाते हैं, मैंने इसीलिए यही मार्क किए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट और 4th का भी 4th पार्ट, इन दोनों के अंदर भी एक एक पॉइंट है बच्चों, हिडन पॉइंट है जो नॉर्मली आम क्वेश्चन से ये सॉल्व नहीं होते। एक वो ट्रिक है इसके अंदर, उसको यूज़ करते हैं तो ये सॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन का और 7 जो है अगेन शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। ये थे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। 6.3 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आपने ये वाला टेबल, इतना टेबल ज़रूर याद कर लें, ये आप याद रखें। उसके बाद आप आ जाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5, 6 और 7 सेम है लेकिन 6 और 7 की रेटिंग ज़्यादा है। उसकी एक रीज़न, इसमें उसने आपको बता दिए कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, इसमें उसने आपको ये बता दिए कि किस क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। इसलिए ये और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। ठीक है, बाकी इनमें तो जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, वो ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं थे। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव द रिलेशंस। इसमें थर्ड पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर इतने सीक्रेट पॉइंट्स हैं कि ये नॉर्मल सॉल्व ही नहीं होता। इसी तरह 5 है, इसी तरह 8 है और इसी तरह 10 है। ये 3 क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही
इनके अंदर यानी सीक्रेट पॉइंट्स हैं, उन ये वही बच्चा कर सकता है इन क्वेश्चंस को जिसने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस की होगी और इसको इनके उन पॉइंट्स को मेमोराइज किया होगा कि इनके अंदर ये पॉइंट्स थे। उसके बाद आप इसका 7th क्वेश्चन भी देख लीजिए, मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, फिर 8th है, फिर 10th है, 7th भी लाजमी कीजिएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और 4th के ये सारे एक जैसे हैं, इसमें एक पॉइंट था इसलिए मैंने ये मार्क किया हुआ है। और 5th अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी मार्क हो गया। ये तो आपकी लॉन्ग की और शॉर्ट की मिक्स्ड एक्सरसाइज बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 6.5 में अगर जब भी लॉन्ग बनता है या इससे बनेगा या बेरिंग से बनेगा, ठीक है बच्चों। इसमें अगर आप जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना आपके क्वेश्चन, वो 5, 6, 8, 9 और 10, ये अगर आप कर लेंगे, अगर ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आते ना, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसी लिहाज से इनको मार्क किया हुआ है। फिर आ गया एक्सरसाइज 6.6 बेरिंग की, इसमें 4, 5 और 8 ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हैं। इनको आप करेंगे तो ये आपके कॉन्सेप्ट बनाएंगे, 4 लॉन्ग के लिहाज से, 5 शॉर्ट के लिहाज से और 8th भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है मेरे पास चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोटा सा चैप्टर है लेकिन धमाकेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कि जिस पे आपने कोलिनियरिटी चेक करनी होगी कि कोलिनियर है या नहीं। इसमें सिर्फ एक ये वाला है जो नहीं है और ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। इनमें से आप एक और भी कर लें प्रैक्टिस के लिए, आपको आइडिया हो जाए। और बाकी आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और 5th पार्ट, जिसके अंदर इसने कहा हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्राइंगल है। अब फर्स्ट के अंदर और 5th के अंदर दो ट्राइंगल्स बनती हैं और एंड के अंदर इसने एक ट्राइंगल मार्क की हुई है, आपकी 2 बनेगी, ठीक है। ये याद रखना है आपने, फर्स्ट के अंदर और 5th के अंदर दो ट्राइंगल्स बनती हैं इनमें से, इसीलिए मैंने ये मार्क किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 7 एक जैसे हैं, 5 और 9 एक जैसे हैं और 6, 8 और 10 एक जैसे हैं। अगर 6, 8 और 10 देखेंगे तो 10 इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग बनेगा आपका अगर ये पूरा आ गया। और 4 और 7 में से एक कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और 5 और 9 में से एक कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एक एक कर लें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी लाजमी, ठीक है। और 10 इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। एक ये लॉन्ग है 7 चैप्टर में और 2 लॉन्ग और पढ़े हुए हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। एक ये है मिड पॉइंट थ्योरम जो अप्लाई होता है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर और एक है मिड पॉइंट थ्योरम जो अप्लाई होता है ट्रायंगल के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, सेकंड ईयर तक किसी ना किसी अंदाज से ये आपके सामने आ जाएंगे। कभी वेक्टर्स के चैप्टर में आ जाएंगे, ठीक है, कभी एनालिटिकल ज्योमेट्री में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे ये दो, और ये दोनों लॉन्ग है, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसका तो आंसर भी पीछे गलत मेंशन है, ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप टाइम्स के ऊपर डायरेक्टली जाके इसको देख भी सकते हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। इसका इसने बताया हुआ है कि ये रेक्टेंगल है लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये याद रखें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको ज़रूर देखें। एक और शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका भी आंसर जो है वो गलत मेंशन है पीछे, और मैंने बहुत सारी जगहों पे और भी देखा है, वहाँ पे भी ये गलत ही सॉल्व हुआ हुआ है। मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर और टाइम्स के साथ आप डायरेक्टली इसको जाके देख भी सकते हैं। बहरहाल ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 6, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, छोटा था। इसी तरह 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकेंड ईयर तक ये चैप्टर आपकी जान नहीं छोड़ेगा, वहाँ पे ये चैप्टर आ जाएगा एनालिटिकल ज्योमेट्री के नाम से। तो बेहतर है आप यहीं पे ही सीख लें इस चैप्टर को। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर नेगेटिव स्लोप जिसकी होती है उसका इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना बच्चों को मुश्किल लगता है और बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, अगेन मैंने अपनी वीडियो के अंदर टाइम्स के साथ बताया हुआ है, जाके ज़रूर देख लें। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं, यानी नेगेटिव वाले जो है ना वो एग्जाम में आएंगे। और इसी तरह मैंने ये जितने भी मार्क किए हुए हैं ये सब नेगेटिव वाले हैं, इन्हीं में क्वेश्चंस में बच्चा जो है वो फंसता है और अपना क्वेश्चन जो है वो गलत कर आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। 6 और 7 एक जैसे हैं, कोई एक कर लें, परपेंडिकुलर वाला कर लें। परपेंडिकुलर में थोड़ा सा एक ट्रिक होती है क्योंकि पैरेलल में सेम ही होती है आपकी स्लोप। इसी तरह आपके पास जब कोलिनियरिटी चेक करनी होगी तो 8 और 9 सेम है तो 9 कर लें, ठीक है। और 10 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पैरेललोग्राम के 2 क्वेश्चन हैं 11 और 12। इसमें आपको उसने कहा है कि प्रूफ करें पैरेललोग्राम है, और 12 में उसने आपको दे दिया था और कहा था कि वर्टेक्स फाइंड करें। तो मैंने 12 को इंपॉर्टेंट रेटिंग दी, ठीक है, और 13 को, क्योंकि 12 और 13 बिल्कुल सेम है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। अगेन 14 आपने फाइंड करनी होगी स्लोप ऑफ साइड, स्लोप ऑफ मीडियंस एंड स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड्स।
वो आपको किसी एक की बच्चों लाजमी जो है वो दे सकता है। इसको आप ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है ये। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, ये याद रखें, थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये उसने आपको गिवन सिचुएशन दे दिया, डाटा दे दिया, इसमें आपने ये 6 डेविएशंस थी, इनको 6 डेविएशंस कहते हैं या 6 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू भी एक याद रख लें कि इनको 6 डेविएशंस भी कहते हैं, ठीक है। और इनमें आप इन डाटा को यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इन क्वेश्चंस के अंदर फाइंड करनी है। कोई भी एक दे सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ना डाटा ही नहीं गिवन, यानी इस एक्स इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन ही नहीं गिवन। अगेन मैंने बताया हुआ बच्चों को कि अगर एक्स इंटरसेप्ट हो तो कैसे होगा, टाइम्स के साथ ये क्वेश्चन मेंशन है, जाके आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन सब के अंदर वैसे तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 4 सिमेट्रिक फॉर्म में फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म के अंदर फाइंड करना है इन सिचुएशन के साथ। इन दोनों के अंदर फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये ज़रूर कीजिए। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये ज़रूर कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद रखें। और ये 9 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इन सब के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट है ना बच्चों तो ये 11 है, क्योंकि इसको भी इसने ना बहुत सारी जगहों के ऊपर गलत सॉल्व किया हुआ है। बच्चे ये 4 में तो रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म में बच्चे जाके फंस जाते हैं। और ये अगर लॉन्ग में आए ना, बल्कि ये लॉन्ग में भी आया हुआ है कि अगर ये लॉन्ग में आए तो ये सारी आपको फॉर्म्स दे देगा और आपको कहेगा कि इसको रिड्यूस करें इन फॉर्म्स के अंदर। तो आप बच्चे कहाँ फंसेंगे, नॉर्मल और सिमेट्रिक में। आप जाएं, मैंने बहुत ईजी मेथड के साथ चंद स्टेप्स के अंदर इसको सॉल्व करना सिखाया हुआ है। टाइम्स मेंशन्ड है, टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल। मुझे पता है आपके एग्जाम सर पे, एक दफ़ा जाके वो मेथड ज़रूर देखें। हर तरह की इक्वेशन के ऊपर ये मेथड जो है, ये मैंने जो सिखाया है वो अप्लाई होगा। इसी तरह ये बहुत डिफ़िकल्ट मेथड इसने एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, मैंने इसी में से ये डिड्यूस किया हुआ है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये यूज़ होता है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। एनीवेज सीक्वेंस से देखिए, सबसे पहले 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इंक्लिनेशन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है 5 मिनट्स के अंदर। अगेन टाइम्स के साथ जाके ज़रूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आपने करने हो तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करें, कॉन्सेप्ट बनाएंगे आपके। फोर्थ में अगर आपने करने हो तो फर्स्ट और थर्ड करें, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लें। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप करें, थर्ड और 5 एक जैसे हैं बाय द वे, और ये दोनों लॉन्ग के क्वेश्चन है। ये आपने बच्चों ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के क्वेश्चन है। 3 और 5 इन दोनों में फ़र्क एक ही है कि इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप्स गिवन है, ठीक है, हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं ट्रायंगल के। इसके अंदर हमें वर्टिसेस गिवन है, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे, यानी पहले इन 3 पॉइंट से 3 स्लोप्स फाइंड कर लेंगे 3 साइड्स ट्रायंगल की, तो फिर हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा और फिर हम उसे उसी तरह प्रोसीड कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आप जो हमारा पुराना वर्जन था साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने चूँकि फार्मूला दिया हुआ है और उसका स्कोप भी यही है ना कि हम उस फार्मूला से करें, लेकिन उसने बहुत डिफिकल्ट तरीके से इसको देखें ना यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, या बच्चों को समझ ही नहीं आता। और मैंने ये बहुत आसान तरीके से ये मेथड जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ, अपनी वीडियो के अंदर ज़रूर जाएँ। मैं ये सारे अपने जो लिंक्स हैं वो डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो आप उन वीडियोस की प्लेलिस्ट डायरेक्टली भी उठा सकते हैं और टाइम्स पे जाके डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को देख लें। इसके बाद 8 से लेकर 11 तक बच्चों, 8 से 11 सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इसने फैमिली ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप इसको अगर फैमिली ऑफ लाइन से करने जाएंगे ना इन सारे क्वेश्चंस को, तो फंस जाएंगे, क्योंकि हर एक के अंदर डिफरेंट तरीका है, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता। मैंने बहुत ही एक यूनिवर्सल मेथड अपनाया हुआ है और इसी बुक के स्कोप का मेथड है, आप उसको यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। इनको अगर आप फैमिली ऑफ लाइन्स के साथ करेंगे तो रट्टे मार मार के अपने हाफजे पे भी आप जो है वो नील डालेंगे। आपने ये काम नहीं करना। एक्सरसाइज 8.4 में जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 6 और 7 ये तीनों एक तरह के हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8, 9 और 10 एक तरह के क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई एक कर लें। फिर उसके बाद 11 आप लाजमी कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, यानी 5, 6 और 7
और 8 कर लें, उसके बाद 11 कर लें, तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो ग्रिप हो जाएगी। फिर उसके बाद अब आप देखिए चैप्टर 11 जो सबसे ज़्यादा वेटेज के लिहाज से बन रहा है 2005 के डाटा के अकॉर्डिंगली। इसमें एक्सरसाइज 11.1 तो आई नो के फॉर्मेटिव है, लेकिन फॉर द इंटरेस्ट अगर कोई करना चाहे तो 3, 4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 कर ले तो उसका अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। एक्सरसाइज 11.2 पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। ये लॉन्ग का क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, वेटेड मीन का क्वेश्चन है। हाँ, अगर ये एक इसका पार्ट आ जाए ना इतना सा, ये यानी हंजला के 1 मार्क, फिर ये शॉर्ट है। अगर ये पूरा आएगा तो फिर ये लॉन्ग का क्वेश्चन बनेगा, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन के ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से एक कर लें। फ़र्क सिर्फ ये है इनके अंदर कि इसके अंदर आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है, ये देखें सेम है ना, 15, 15, 20, 20, इसके अंदर क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन। तो आप इनमें से कोई एक भी कर लें तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा जो है वो बिल्ड हो जाएगा। इसके साथ वेटेड मीन के साथ आपने बच्चों ये वाली एग्जांपल ज़रूर करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वेटेड मीन के क्वेश्चन के लिहाज से, अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन का डिफरेंस, और टाइम्स के साथ मेंशन है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप जाएं डायरेक्ट वीडियोस के ऊपर जाके देख लें, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन से भी आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ग्रुप्ड का डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। कई बच्चों को ना ये यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो डिस्क्रीट के क्वेश्चन को अनग्रुप्ड में ले जाके समझते हैं, यानी माइंड में ये समझते हैं कि वो अनग्रुप्ड है। डिस्क्रीट भी बच्चों ग्रुप्ड ही होता है, लेकिन उसका क्लास इंटरवल 1 होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे बस क्विकली, जो मुझे पता है ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो उनको क्विकली मैं ये चीज़ बता सकूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपने फाइंड करना है मीडियन, और फिर यहाँ से मेरे शुरू हो जाएंगे मॉड के क्वेश्चन। इसमें आपने ये क्वेश्चन जो है अगेन डिस्क्रीट का बट ग्रुप्ड का, ठीक है, आपने मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से एक लॉन्ग जो है वो आ सकता है एग्जाम में। इन दोनों में जो है डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके अंदर अगेन आपकी देखें क्लास बाउंड्रीज गिवन है, इसके अंदर क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आप क्लास बाउंड्रीज पहले फाइंड आउट करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज 11.3 के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये ज़रूर करें। प्रोबेबिलिटी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ईयर में भी आप, ये सेकंड ईयर से मुराद ये कि मैट्रिक के सेकंड ईयर के अंदर भी ये एक्सरसाइज आपकी जान नहीं छोड़ेगी, वहाँ पे भी स्टैट्स का और प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हैं। तो बेहतर है यहीं पे ही सीखें अच्छे अंदाज से, तो पूरे क्वेश्चंस करें। मैंने एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से टाइम्स के साथ, और इनमें अगर आप इंपॉर्टेंट देखेंगे तो 3 का थर्ड पार्ट, यानी अगेन जहाँ पे ना होने की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है वहाँ बच्चे फंसते हैं ये। फिर उसके बाद इन ये अगर 4th क्वेश्चन पूरा आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा, 5th अगर पूरा आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा, अगर इसके 1-2 पार्ट आएंगे तो ये शॉर्ट में आएंगे। इंपॉर्टेंट है दोनों, ये याद रखें। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और बाय द वे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ये भी याद रखें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता। वीडियोस में जाएं, आप ज़रूर जाके वीडियोस देखें मेरी, बड़े अच्छे और इजी मेथड में मैंने ये इजी मेथड के साथ ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, ज़रूर सीखें। टाइम्स के साथ पढ़े हुए, अगेन आपको मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 ज़रूर कर लें, और 8 जो है ये कंप्लीट लॉन्ग का क्वेश्चन बनेगा, ये आ सकता है। 7 और 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट बनेंगे, और इसकी 2 एग्जांपल्स बच्चों 21 और 22 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगी, ये ज़रूर कीजिएगा। ये थे मेरे तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बता दूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि ये तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिलें एग्ज़ाम से पहले। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।